आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को कंटिन्यू रखते हैं और प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज भी पूरे दिन आपने हमें संभाल के रखा प्रभु। मैं उम्मीद करता हूं प्रभु के और लोगों के साथ भी जब भी हम परीक्षा के समय में पढ़े तो पवित्र आत्मा आपने हमें सही रास्ता दिखाया और उस पर चलने की हिम्मत दी। पिता परमेश्वर, आज जब हम फिर से वचन खोलते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आप हमें सिखाने वाले हों और वचन को समझने के लिए हमारी मदद करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अब हम जैसे जैसे अपने अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं, हम देखते हैं कि तीसरे फसह से लेकर प्रभु के बैथनी में आगमन तक, ये जो बैथनी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्रभु का आगमन, और जैसे जैसे प्रभु की सेवकाई का अंत होता है और उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय निकट आता है, उस तरह हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो किस तरह चारों सुसमाचारों में दी गई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई घटना एक ही सुसमाचार में दी गई है तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर कोई घटना चारों सुसमाचार में दी गई है तो उस पे और ज़्यादा ध्यान से देखना कि अलग अलग जो लिखने वाले हैं सुसमाचार के, जिनको हम द 4 इवेंजलिस्ट्स कहते हैं, मती, मार्क, लूक और जॉन, वो किस घटना पे ज़्यादा ध्यान एकत्रित कराना चाहते हैं अपने श्रोताओं का या अपने ऑडियंस का। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं जो 101वीं घटना प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की थी, उनकी दुख उठाने को लेके तीसरी भविष्यवाणी, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं कि उनको किस तरह से दुख उठाना पड़ेगा और उनको मारा जाएगा और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेंगे। यहाँ पे इस तरह से भी लिखा है, महत्वाकांक्षा को धिक्कारना। तो आइए हम वचन में से देखते हैं बिना और समय व्यर्थ करें। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गए और मार्ग में उनसे कहने लगे, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे उपहास में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। तो जीसस यहाँ पे अन्य जातियों से मतलब जो रोमन साम्राज्य के सैनिक हैं और रोम के लोग हैं, उनके विषय में कह रहे हैं, और वो बहुत ही एक्यूरेटली जो उनके साथ होगा वो सारी चीज़ें चेलों को बता रहे हैं। लेकिन शायद चेले तीसरी बार भी ये बात सुनने के बाद भी समझ नहीं पा रहे कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि जो जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? और वह उससे बोली, यह कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिनी ओर और एक तेरे बाएं ओर बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, जो गार्डन ऑफ गेथसेमनी में प्रभु ने जो कटोरे की बात करी, उसी कटोरे की बात यहाँ पे भी करी है, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसे बैठाना है मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोधित हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, मैं जानता हूँ कि अन्य जातियों के अधिपति उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा करे
और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। देखिए इसको, ये वचन जो इंग्लिश में है ना, ये बहुत अच्छा है और याद रखने लायक ये वचन है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को बाकी सब देवताओं से और जो अपने आप को भगवान कहते हैं उनसे बिल्कुल अलग करता है। प्रभु यीशु कहते हैं, इवन एज द सन ऑफ मैन केम नॉट टू बी मिनिस्टर्ड अनटू बट टू मिनिस्टर एंड टू गिव हिज लाइफ अ रैंसम फॉर मैनी। तो ये प्रभु की दीनता है और वही दीनता वो अपने चेलों को भी सिखा रहे हैं कि तुम में से जो बड़ा होना चाहता है वे सबका सेवक बने। ठीक है, तो इसी कहानी को हम देखते हैं मरकुस 10:32 से 45, और इसमें देखते हैं क्या कोई अलग बात जोड़ी गई है। और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था और चेले अचंभा करने लगे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। और ये उन्हें पता था कि यरूशलेम में पहले से ही बहुत ज़्यादा उनके विरोध में परसिक्यूशन और जिसे कहते हैं गुस्सा फरीसियों के और जो अधिकारी थे, याजक थे, उनके मनों में था। क्योंकि हमने पहले देखा था कि किस तरह से जीसस ने जब ये कहा कि बिफोर एब्राहम वॉज आई एम, एब्राहम से पहले मैं हूँ, तो वो पत्थर उठा लेते हैं उन्हें मारने के लिए। और दूसरी बात, जब प्रभु ने कहा कि परमेश्वर और मैं एक ही हैं, तब भी वो उनको मारना चाहते हैं। और यीशु जब उनसे पूछते हैं कि मैंने इतने सारे चमत्कार किए तो तुम किसके लिए मारना चाहते हो मुझे, तो वो बोलते हैं कि चमत्कारों के लिए नहीं, पर तू अपने आप को परमेश्वर बताता है, इसलिए हम तुझे दंड देना चाहते हैं, जो कि व्यवस्था के अनुसार ईश्वर निंदा का दंड था, पत्थर मार मार के जान से मार देना। तो इस तरह का माहौल यरूशलेम में पहले से था। तो उन्हें पता था कि यरूशलेम जाना बहुत ही मतलब जोखिम भरा काम है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसीलिए वो डरे हुए थे। और यीशु फिर उन्हें कहते हैं, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको मृत्यु के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे। यहाँ पे थूकने की बात मार्कुस ने करी हुई है, मती में ये बात नहीं थी। कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे और तीसरे दिन के बाद वे जी उठेगा। बाकी सब सेम है। और फिर वही याकूब और यूहन्ना की मदर उनके पास आके कहती हैं, वहाँ पे मदर का था, यहाँ पे क्या वो खुद बोल रहे हैं। तो याकूब और यूहन्ना कि हम दाहिनी और बाहिनी ओर बैठना चाहते हैं, वही कटोरे की बात है जो हमने पहले पढ़ा था। और वही प्रभु कहते हैं कि दाहिने और बाहिने ओर बैठना मेरा काम नहीं है कि कौन बैठेगा। यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर ऋषि आने लगे। वहाँ पे क्रोधित लिखा था, यहाँ पे ऋषि आने लिखा है। तो यीशु ने उन्हें बुलाकर वही सेम बातें कही जो हमने मती में पढ़ी हैं कि जो तुम में से प्रधान होना चाहे वे सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण दे। एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपने शायद सुन भी रखी हो। एक बार एक व्यक्ति जो कि शिकारी था, वो पक्षियों का शिकार कर रहा था। तो उसे एक हंस मिलता है और उस समय पे तीर कमान से शिकार किया जाता था, जबकि ये कहानी है। तो वो व्यक्ति उस हंस के ऊपर तीर चला देता है और वो तीर जो है हंस के पंख में जाके लगता है और वो हंस ज़मीन पर गिर जाता है। जब वो हंस ज़मीन पे गिर जाता है तो वहाँ पे कोई और उसके पास था और आके उससे तीर उसके पंख में से निकाल के उसकी चिकित्सा एक तरह से हंस की करने लगता है कि जो उसके घाव था उसको मलहम लगाने लगता है। और इतने में वो जो शिकारी था वो ढूंढता ढूंढता कि हंस कहाँ गिरा है वहाँ पर आ पहुँचता है और दोनों के बीच में वाद विवाद होता है। जो शिकारी था वो ये कहता है कि इसको उड़ते हुए को मैंने गिराया है तो ये हंस मेरा है। और जिसने बचाया था, जो उसकी चिकित्सा कर रहा था, वो कहता है
कि क्योंकि मैंने इसको बचाया है तो ये हंस मेरा है। तो विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक न्यायाधीश के पास या राजा के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं सारी बात बताकर कि ये हंस किसका है। तो वो राजा जो था उसकी ये रेप्यूटेशन थी कि वो बहुत बुद्धिमान था, शायद सुलेमान जैसी बुद्धि उसकी रही होगी, और वो सही न्याय करने के लिए जाना जाता था। तो वो राजा इनको बोलता है कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए ये जो हंस है ये उस बचाने वाले को दिया जाए जिसने इसकी चिकित्सा करी, जिसने इसको मरने से बचाया, ना कि उस शिकारी को जिसने इसे मार के गिराया। ये बात यहाँ पे मैं इसलिए ये कहानी बता रहा हूँ क्योंकि देखिए यीशु मसीह अपनी सेवा कराने नहीं आए, पर दूसरों की सेवा करने आए और अपने प्राण दूसरों के छुटकारे के लिए देने के लिए आए। और कुछ हम पढ़ते हैं अन्य धर्मों में कि कुछ लोग इसलिए आए कि धरती पे जब पाप बढ़ गया तो पापियों का नाश करने के लिए उन्होंने अवतार लिया इस धरती पर, ठीक है। तो कुछ लोग आए पापियों का नाश करने के लिए और कुछ लोग आए पापियों के लिए अपने प्राण देने के लिए। तो दोनों बातों में फ़र्क है, ये आप खुद सोच सकते हैं कि कौन बड़ा है या किसका महत्व ज़्यादा है, क्योंकि हम खुद पापी हैं, मैं खुद पापी हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं अगर मेरे पापों का न्याय मेरे कर्मों के अनुसार होगा तो मुझे तो नरक में ही फेंका जाना था। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मेरे पापों की सज़ा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले ली। और वो जो प्याले की हमने बात कर रहे थे कि क्या वो प्याला जिससे मैं पीता हूँ तुम पी सकते हो, वो प्याला जो गेत्सेमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह ने पिया, उस प्याले में उन सब सारी दुनिया के सब लोगों के पापों की सज़ा और परमेश्वर की जो घृणा उन पापों के प्रति थी, वो घृणा उस प्याले में थी जो यीशु ने पिया। और यीशु मसीह कीलों से या कोड़े खाने से या क्रूस पर टांगे जाने से और उसकी जो शारीरिक पीड़ा थी उससे नहीं डरते थे, पर यीशु इस बात से डरते थे कह सकते हैं, या इस बात को लेकर दुखी थे कि जब सारी दुनिया का पाप उनके ऊपर होगा तो उनका रिश्ता जो कि अनंत काल से पिता परमेश्वर के साथ था वो उस समय पे टूट जाएगा। और वैसा हुआ भी जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पिता परमेश्वर पवित्र हैं। और यीशु उस समय चाहे उन्होंने एक भी पाप नहीं किया था, लेकिन हमारे लिए वो पापी ठहराए गए जिन्होंने कोई भी पाप नहीं किया था, ताकि हम उनमें धर्मी ठहराए जाएं। और ये पूरा सुसमाचार है ना। तो यही बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बताई। फिर हम यही घटना देखते हैं लूका 18:31 से 34। लूका 18:31 से 34। हाँ, यहाँ पे भी वही है कि जेरूशलम को जाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि किस तरह से वो दुख उठाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। यहाँ पे इस तरह से एक बात एक्स्ट्रा लिखी हुई है कि उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी, चेलों ने इन बातों में से कोई बात न समझी और यह बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। ठीक है। फिर हम देखते हैं बार्टिमेयस और उसके साथी का ठीक होना। क्योंकि हम लूका में हैं तो पहले लूका में से देख लेते हैं, फिर हम मार्कुस और मती में से भी देख लेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि तीनों सुसमाचार में से एक सुसमाचार में दो भीख मांगने वालों का जिक्र है जो कि अंधे थे, और नाम सिर्फ एक ही सुसमाचार में मिलता है, मार्कुस में। जो बार्टिमेयस है उसका नाम सिर्फ मार्कुस में मिलता है, और एक सुसमाचार ये कहता है कि वहाँ पे दो अंधे थे। तो देखते हैं लूका क्या कहता है। जब वह यरीहो के निकट पहुँचा, जेरिको जो था ये वही था जिसके बारे में पुराने नियम में कहानी है कि जिसकी दीवारें गिर गई थी, और ये यहाँ पे मिलता है जो डेड सी है उसके ऊपर, बेथनी ईस्ट ऑफ जॉर्डन से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं। ठीक है। तो ये बॉर्डर है जुडेया और पेरिया का, जेरिको। तो जब वे जेरिको के निकट पहुँचा तो एक अंधा, यहाँ पे लूका जो है एक अंधे का जिक्र कर रहा है,
सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, क्या ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान बोल रहा है और वो यहूदी है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस बात को पहचान रहा है कि यीशु मसीह ही वो मसीहा है जिसका वादा पुराने नियम में किया गया था, क्योंकि उस मसीहा के लिए ये लिखा है कि वो दाऊद के घराने से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कन्फेशन पहले ही है कि वो जीसस को एज द मसाया एंड एज द सेवियर पहचानता है और कह रहा है कि मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। अब वो तो अंधा था, वो जहाँ पे था वहीं से चिल्ला रहा था, तो यीशु ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे यह पूछा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, हे प्रभु। प्रभु भी एक यहूदी के लिए किसी व्यक्ति को बोलना जिसे तुम सामने देख रहे हो बहुत बड़ी बात थी। इसको इस तरह से समझिए कि अगर कोई मुस्लिम है और वो किसी एक व्यक्ति को अल्लाह बोल के बुला रहा है तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, ब्लास्फेमी, ईश्वर निंदा, फतवा जारी हो जाएगा कि इसने ईश्वर निंदा करी है ना। तो उसी तरह से यहूदियों के लिए भी था, उनको तो परमेश्वर का नाम लेना भी मना था, तो वो याहवे जो नाम है वो नाम भी नहीं लेते थे। तो लेकिन यहाँ पे हे प्रभु बोलने का मतलब यही है कि वो पहचानता था यीशु को, हे प्रभु कि मैं देखने लगूँ। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। देखिए, उसका विश्वास, मैं ये कहना चाहता हूँ जो मुझे समझ में आता है, उसका विश्वास इस चीज़ पे तो था ही था कि यीशु एक उसको चंगाई दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उसका विश्वास इस बात पे था कि यीशु ही मसीहा हैं। ठीक है, तो यीशु जब कह रहे हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तो उसका विश्वास इस बात पे कि यीशु ही वो मसीहा हैं जिनका वादा भविष्यवक्ताओं ने पुराने नियम में किया था। और जहाँ भी किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, जो कि प्रभु यीशु मसीह को गुरु कह के बुलाता है या रब्बाई कह के बुलाता है, जिसका मतलब गुरु ही है, वहाँ आप ध्यान देंगे कि यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि तू क्या सोचता है मैं कौन हूँ। जैसे वो व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, जब उसे आराधनालय से आखिर में बाहर निकाल दिया गया, तो यीशु उसके पास जाकर उससे जब बात करते हैं, हमने वीडियो में देखा था, मतलब डिस्कस किया था कि प्रभु उससे ये कन्फेशन लेते हैं, उसके मुंह से ये कन्फेशन निकलवाते हैं कि हाँ, मसीहा और सेवियर और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है ना। तो विश्वास सिर्फ इस बात पे नहीं कि मुझे इस व्यक्ति से चंगाई मिलेगी, पर विश्वास इस बात पे कि यही प्रभु है और यही दाऊद की संतान है। जिस तरह थोमा का कन्फेशन हम देखते हैं ना आखिर में, जब यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठते हैं, तो थोमा बोलता है, माई लॉर्ड एंड माई गॉड, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। हिंदी में मुझे पता नहीं लॉर्ड को क्या लिखा है, इंग्लिश में है माई लॉर्ड एंड माई गॉड। ये थोमा तब बोलता है जब यीशु कहते हैं कि तू विश्वास कर, अपनी उंगली मेरे घावों में डाल के देख, लेकिन विश्वास कर। तब थोमा ये अपने कन्फेस कर रहा है कि यू आर द लिविंग गॉड, सन ऑफ द लिविंग गॉड, जो कि पतरस ने भी जब इस बात को कन्फेस किया तो यीशु कहते हैं कि मांस और लहू ने तेरे ऊपर ये बात प्रकट नहीं करी, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। ठीक है, वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति करी। तो लूका में एक अंधा व्यक्ति था और उसका नाम नहीं दिया हुआ। ठीक है, फिर हम देखते हैं मरकुस 10:46, मरकुस में उसका नाम है, बार्टिमेयस जो नाम है वो मरकुस में दिया हुआ है।
ठीक है, वे यरीहो में आए और जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमेउस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, क्या कहने लगा? हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धैर्य रख, उठ, वह तुझे बुलाता है। और वह अपना बाहरी वस्त्र फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। देखिए, अर्जेंसी जब किसी को पता लगता है कि उसकी मुलाकात जीसस से हो रही है और वो जीसस को पहचानता है एक सेवियर के रूप में, तो उसके अंदर एक उत्सुकता होती है। वो अपना बाहरी वस्त्र फेंक कर प्रभु के पीछे गया, शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। जैसा वचन बताता है ना, टुडे इफ़ यू हियर हिज वॉइस हार्डन नॉट योर हार्ट। आज अगर तुम उसकी आवाज़ सुनते हो तो अपने दिल को कठोर मत करो। टुडे इज़ द डे ऑफ सैल्वेशन। आज उद्धार का दिन है। तो काश कि जब हम लोगों से सुसमाचार बांटते हैं तो लोगों के अंदर भी इस तरह की उत्सुकता हो कि वो जल्दी से जल्दी प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें। ठीक है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बाई, यह है कि मैं देखने लगूं। यहाँ पे रब्बाई बोला है, लेकिन पहले वो दाऊद का पुत्र भी बोल चुका है। ठीक है, दाऊद की संतान। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ठीक है, जो यहाँ पे रब्बाई बोलना कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था उससे। बात यह है कि उसने दाऊद की संतान भी बोला और जीसस को एज अ सेवियर पहचाना, जो कि इसी बात से पता लगता है कि उसने दाऊद की संतान कह के बुलाया, नहीं तो उसे कैसे पता होगा कि वो दाऊद के घराने से। ठीक है, तो ये हमने मार्कुस में से भी देख लिया। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि वो उसका नाम जो है बार्टिमेउस था, ब्लाइंड बार्टिमेउस। और क्योंकि अब इन दोनों में एक ही भिखारी का जिक्र है, तो मती में ज़रूर दो की बात करी गई होगी। मती 20:29, मैथ्यू 20। देखिए यहाँ पे है, जीसस हील्स 2 ब्लाइंड मैन। पता कैसे लगेगा हमें कि ये वही घटना है या कोई और घटना है? जब हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। सेम जगह की बात है, यरीहो से। और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहो, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। और यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। तो यहाँ पे भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं। मार्क और लूक एक व्यक्ति का जिक्र करते हैं। मार्क जो है वो बार्टिमेउस को बताता है और मती में बार्टिमेउस का नाम नहीं दिया हुआ है, बस 2 अंधे करके यहाँ पे लिखा है। मार्क तो उसके पिता का भी नाम बता देता है। तो शायद फोकस जो है वो बार्टिमेउस की था। जब 2 लोग थे तो एक व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा उत्सुक होगा, इसलिए शायद उसका जिक्र ज़्यादा किया गया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं ज़कई के बारे में, 10 मोहरों का दृष्टांत और यरूशलेम की यात्रा। ये हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 19:1-28। ये भी वहीं की घटना है जहाँ की हमने अभी पहले देखी थी। वे जेरिको में प्रवेश करके जा रहा था, तब ज़कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था।
जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे ज़कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ गया है। ज़कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। उसका ये कन्फेशन और उसके अंदर की ये रिपेंटेंस देखकर, पछतावा देखकर, खाली रिपेंटेंस ही नहीं, जो उसने गलत किया था उसके लिए वो रेस्टिट्यूशन करने को भी तैयार था, अपनी गलती को सुधारने के लिए भी तैयार था। और तब उसके कन्फेशन को सुनकर प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इस बात से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का भी उत्तर दे दिया कि क्यों उस पापी के घर वो गए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, ना कि जो पहले से बचे हुए हैं उन्हें, पर खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये दृष्टांत। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए, और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। और उसने कहा, हे उत्तम दास, तू धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों का अधिकार तुझे दिया जाता है। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 5 और मोहरें कमाई। और उसने कहा, तू भी 5 नगरों पर अधिकार रख। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध कर रखा है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपये सर्राफों को क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं। तो यीशु क्या कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मैंने उन बैरियों को, जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने मार डालो। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है विश्वास की। ये इंग्लिश में जो टैलेंट्स वाली कहानी है, यहाँ पे बात विश्वास की हो रही है कि विश्वास को एक्सरसाइज करने से विश्वास बढ़ता है। और एक तरह से जब किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट मिलता है, कोई टैलेंट मिलता है परमेश्वर की ओर से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसका इस्तेमाल करके परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करे, ना कि उस टैलेंट को छुपा के रखे। ठीक है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, कोई ज्योति जलाकर उसको पलंग के नीचे तो नहीं रखता, दिया जलाकर उसे ऊपर रखता है कि सारे में उजाला हो। तो कहीं ना कहीं वही बात हो रही है कि जो टैलेंट परमेश्वर ने दिया है, जो आपको गिफ्ट दिया है, उसे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ठीक है, और जो लोग, दूसरे प्रकार के लोग जो नहीं चाहते थे कि वो राज्य बने, वो फिर उनके लिए कोई क्षमा नहीं बचती। उन लोगों को
मार डालने का मतलब यहाँ पे निकलता है कि उनको नरक में डाल दिया जाए। और याद रखिए कि ये दृष्टांत है, यहाँ पे साफ बताया हुआ है कि ये एक दृष्टांत है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सच्ची घटना हो। और इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि शायद सच्ची घटना नहीं। फिर हम देखते हैं हमारे प्रभु के सेवकाई का अंतिम सप्ताह, चौथा फसह और उससे लेकर क्रूस पर चढ़ाए जाने तक। तो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को ये जो हम देखते हैं यहाँ पे जो सबटाइटल्स लिखे हुए हैं, एक फसह से लेकर दूसरे फसह तक के बीच में क्या क्या काम हुए, इस तरह से डिवाइड किया। और इसी से पता लगता है कि 3.5 साल के लगभग उनकी मिनिस्ट्री जो है वो रही है। ठीक है, एक बार आगे चलने से पहले हम टाइम देख लेते हैं। अगर हमारा टाइम पूरा हो गया होगा, जो कि हो गया है, तो हम इसको आज यहीं पे रोकेंगे और अगले 104 और 105 घटना के बारे में कल बात करेंगे। आइए आज हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज फिर आपने अपना वचन पढ़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त कराया प्रभु। और ये हमारे लिए बहुत आशीष की बात है कि हम रोज़ आपके वचन को पढ़ सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपने किस तरह अपने चेलों को कई बार भविष्यवाणी करके बताया कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई। आज भी प्रभु हम विश्वासियों के लिए आपके पुनरागमन की भविष्यवाणी है कि आप आएंगे। और प्रभु बहुत से लोग उस बात को समझ नहीं पाते और उस बात पे ध्यान नहीं लगाते, उस बात को वैल्यू नहीं करते, उसको गंभीरता से नहीं लेते। प्रभु ऐसा होने दीजिए कि हमारा जीवन इस बात के छाए में ही चले कि आप दोबारा आने वाले हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने चेलों को सिखाया कि जो बड़ा बनना चाहता है वो दीन हो और सबका सेवक बने। तो प्रभु इसी तरह का एटीट्यूड हमें भी दीजिए कि हम सच में मन से ये कहने वाले हो सकें कि आप बढ़ें और हम घटें प्रभु। और प्रभु अपने आप को हम दूसरों से नीचा ही जाने, दूसरों के भले के लिए हम काम करें, क्योंकि प्रभु आपने ये उदाहरण भी हमारे लिए सेट किया कि आप सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आए और अपनी जान लोगों के लिए देने के लिए आए। प्रभु जी, हम एक बार फिर देखते हैं कि आपने किस तरह बार्टिमेउस को और उसके साथी को आपने चंगा किया प्रभु। जिसके पास कोई आशा नहीं होती, जब वो आपको पुकारता है तो आप उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप चमत्कार करने वाले और प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं और आप हमारी परवाह और हमारी चिंता करते हैं। और उद्धार पाने के बाद प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं आंखें पाने के बाद उन्होंने उद्धार भी पाया और वो आपके पीछे भी चल लिए। तो प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग आपके पास आते हैं अपनी किसी ज़रूरत को लेके, जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो प्रभु वो उद्धार भी पाएँ और आपके पीछे भी चलने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हमने ज़कई को देखा किस तरह से कि वो छोटा था कद में, लेकिन प्रभु उसके अंदर एक इच्छा थी आपको देखने की और उसको पूरा करने के लिए उसने अपनी बुद्धि का सहारा लेके वो पेड़ पर चढ़ गया। प्रभु उसके बाद किस तरह से उसके अंदर एक परिवर्तन आया, जो न्यू क्रिएशन, ही हु इज़ इन क्राइस्ट इज़ अ न्यू क्रिएशन, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कोरिन्थियों में आपने बताया प्रभु। और पिता परमेश्वर, यूहन्ना में भी हम देखते हैं कि बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस, उसकी एक झलक हम ज़कई के अंदर देखते हैं कि किस तरह से वो एकदम बदल गया। वो अमीर व्यक्ति जो चुंगी इकट्ठा करने वालों का सरदार था, वो बोलता है कि अगर मैंने किसी से गलत किया तो मैं उसे 4 गुना वापस करूँगा। प्रभु, इस तरह का हृदय परिवर्तन और जीवन परिवर्तन उन लोगों का भी हो जो प्रभु आपका सुसमाचार सुनकर आप पर विश्वास करते हैं। प्रभु, आपने 10 मोहरों का दृष्टांत बताया, जो हमारे टैलेंट्स हैं, जो हमें गिफ्ट आपने दिए हैं, उन सब को प्रभु हम अपने तन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि समझ को, अपनी आत्मा को, सब चीज़ों को प्रभु आपकी सेवा में लगाने वाले हो सकें, कि आपके राज्य का एक्सपेंशन हो सके, आपके राज्य की बढ़ोतरी हो सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ और इन सब बातों को, इन सब प्रार्थनाओं को आपके सामने रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।